इसमें हम देख रहे थे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो फोकस पर स्थित हो तो ए बी नाम का एक वस्तु है जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगा। अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो प्रधान अक्ष पर गया, ये प्रधान अक्ष पर ही चला जाएगा। देखेंगे ये फोकस जितनी दूरी पे है इतनी दूरी पे ये भी फोकस होनी चाहिए। तो फोकस थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगा। जो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा वो फोकस से होके आएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर पर गया ऑप्टिकल सेंटर पे ही चला जाएगा। तो फोकस जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर इधर भी फोकस होगा। तो चलिए ये फोकस पर जब वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में अगर बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति ये हो जाएगा अनंत पर। कितना हो जाएगा? अनंत पर। और प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बात करें तो हो जाएगा वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। अब छठे कंडीशन की अगर हम बात करें, जब वस्तु F और O के बीच स्थित हो, जब वस्तु F और O के बीच स्थित, F और O के बीच स्थित हो, F और O के बीच स्थित हो तो क्या करेंगे? तो देखेंगे ये एक उत्तल लेंस है और ये एक ऑप्टिकल सेंटर है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ए बी नाम का एक वस्तु रखा गया। ये प्रधान अक्ष के समानांतर गया। तो अपवर्तन के बाद यह पुनः अपने फोकस से होकर के जाएगा। तो इसी को आभासी रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। आभासी रूप से बढ़ाने पर कहीं कोई मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गया ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही चला जाएगा। तो ये किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर। और प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो आभासी कोमा सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आभासी कोमा सीधा तथा वस्तु से बड़ा, ये स्थिति रहेगी। अब हम अवतल लेंस में किरण का गुण देख लेते हैं और पुनः अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना भी देखेंगे। तो लिखते हैं अवतल लेंस में किरण का गुण। तो अवतल लेंस में किरण का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रे इन कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या होगा? पहला हम देखते हैं ये कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस में कोई एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आई तो अपवर्तन के बाद अपसरित होकर के चली जाती है, जो कि लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। दूसरा, अगर मान लीजिए फोकस के दिशा में ही डायरेक्ट आपतित होने लग जाए, जैसे यहाँ समांतर गया तो अपसरित होकर के लग रहा कि फोकस से होकर आ रहा है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट फोकस के दिशा में ही मतलब आपतित होता हुआ प्रतीत हो रहा हो कि डायरेक्ट फोकस पे ही ये आ रहा है, तो इसी स्थिति में अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। और तीसरा, जब कभी भी ऑप्टिकल सेंटर पर प्रकाश की किरणें आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर पर प्रकाश की किरणें ये अब बिना विचलित हुए आर पार चली जाती है। ये तीन प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखेंगे, इसमें सारा इमेज बन जाएगा। प्रधान अक्ष के समांतर आया तो अपसरित होकर के फोकस से होता हुआ जाता प्रतीत होता, फोकस के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, तब वर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चला गया, जो ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगा वो बिना विचलित हुए आर पार चला जाएगा। अब है कि हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशंस इन अवतल लेंस, इमेज फॉर्मेशंस इन कनकेव लेंस।
तो हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाती हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें जाती हो तो ये अपसृत होकर के चली जाएगी। ये क्या होगी, अपसृत होकर के चली जाएगी। प्रधान अक्ष के समांतर गया तो ये अपसृत होकर के चली जाएगी। ये किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, ये किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, अपसृत होकर के चली जाती है। तो किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये लगेगा कि किसी एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देखेंगे ये लगेगा कि फोकस से होकर आ रहा, तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, एफ पर यानी फोकस पर। और प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो आभासी, सीधा तथा बिंदुवत, आभासी, सीधा तथा बिंदुवत, आभासी, सीधा तथा बिंदुवत। दूसरा देखते हैं जब वस्तु प्रधान अक्ष पर स्थित हो, जब वस्तु प्रधान अक्ष पर स्थित हो तो क्या होगा, ये फोकस के दोगुने दूरी पर, फोकस के दोगुने दूरी पर अगर वस्तु को रखें या कहीं भी रखेंगे, इसमें होता क्या, प्रधान अनंत पर रखे थे तो फोकस पे बना, और अब दूसरा वस्तु अब कहीं भी रखे प्रधान अक्ष पर तो फोकस और ओ के बीच में ही बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ए बी नाम का एक वस्तु है, ये प्रधान अक्ष पर रखा गया, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें गई तो ये अपसृत होकर के चली जाएगी। तो अपसृत होकर के चली जाएगी तो ये किसी न किसी फोकस से होता हुआ प्रतीत होता, तो मान लेते हैं यही फोकस। और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर पर अनडिवाइडेड चला जाएगा, तो जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम यहाँ बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा, एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में। जैसे जैसे इस वस्तु को अनंत के तरफ शिफ्ट करेंगे तो बस प्रतिबिंब जो है फोकस की तरफ शिफ्ट करेगा, अनंत से आगे बढ़ेंगे तो ये फोकस से थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ शिफ्ट करता चला जाएगा। अगर प्रकृति की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो आभासी, सीधा तथा बिंदुवत, आभासी कोमा सीधा, बिंदुवत नहीं लिख करके वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब रहा इसमें लेंस सूत्र आवर्धन का फार्मूला, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज भर इतना ही।